एक समझदार आदमी वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखे, लेकिन उससे भी समझदार आदमी वो होता है जो दूसरों की गलतियों से भी सीखे। जो नाकाम तालिबे इल्म होते हैं, जो नाकाम है, ऐसी कौन सी गलत सोच होती है उनके अंदर जो वो उनको नाकामी की तरफ ले जाती है? या यूं समझ लें कि वो सोच रखने वाला शख्स नाकाम ही होता है। बहुत सारे तालिबे इल्म गुज़श्ता 10 सालों में जो नाकाम स्टूडेंट्स मुझसे मिले हैं, मैंने उनसे 3 सवाल पूछे और उनके 3 सवालात के जवाब में मुझे उनकी सोच पता चल जाती है। और वो मैं सोच आपके साथ इसलिए डिस्कस करने लगा हूं कि आप अपने अंदर भी, ये 3 सवाल मैं अभी आपके सामने करूंगा, आप खुद को जवाब दे लेना इसके, या सोच लेना आपके क्या जवाब होते हैं। अगर उन 3 सवालों में से कोई जवाब आपका ऐसा होगा जो मैं अभी बताने लगा हूं, तो आप अपनी इस्लाह खुद कर लीजिएगा कि अगर आपकी ये वाली सोच है तो ये आपको नाकामी तक ले जाएगी। जब भी कोई ऐसा शख्स आता है, सर मैं नाकाम हो गया स्टूडेंट, मैं बैठता हूँ, बिठाता हूँ पास, तो मैं उसे गैर महसूस तरीके से पहला क्वेश्चन करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो आराम से उसकी गुफ्तगू के दौरान मैं उसके साथ स्टार्ट करता हूँ गपशप में, अच्छा यार छोड़ो, जो नंबर आने थे आ गए, बताओ आगे क्या करना, या आगे क्या सोचा था तुमने, क्या प्लान्स थे? तो उसका जवाब पता है क्या आता? सर बस देखते हैं आगे क्या करना। यानी कि मैंने पहला क्वेश्चन किया, बच्चे मैं रीजन पूछ रहा था, आपका वाई क्लियर है कि नहीं, आपके पास कोई पढ़ने का जवाज है कि नहीं, तो उस बच्चे के पास जवाज ही नहीं था। जितने भी नाकाम बच्चे हैं, ये 3 क्वेश्चन मैं करता हूं उनसे। पहला क्वेश्चन कि यार किस लिए, आगे क्या सोचा था, आगे क्या करना है? वो कहता कुछ भी नहीं। जब आपके पास जवाज ही नहीं है, आपके पास कोई रीजन ही नहीं है, अब आप कहेंगे कि इतनी बड़ी बात नहीं है, बताता हूं मैं ये क्यों है। ये इतनी सी सोच आपके रिजल्ट पे कैसे असरअंदाज कर लेती है। आप कहेंगे इसका क्या लेना देना मार्क्स से, मैंने आगे क्या सोचा है? भाई लेना देना है, सुन लें कैसे है। एक शख्स को कोई ख्वाब ही नहीं है कि मैंने इसके बाद क्या करना है। भाई अगर तुम प्री मेडिकल में आए हो तो कोई वजह होनी चाहिए ना, वाई यू आर हेयर। आप प्री इंजीनियरिंग में आए हो, वाई यू आर हेयर। आप ओ लेवल कर रहे हो, ए लेवल कर रहे हो, कोई डिग्री कर रहे हो, उसके पीछे अगर रीजन नहीं है तो क्या होगा? जब आपने उसके पीछे को ख्वाब ही नहीं सजाया हुआ, तुम जान मारोगे उसमें, स्ट्रगल करोगे उसमें। आप अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान पाक में? इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो जिद्दोजहद करता है। जिद्दोजहद का कोशिश का लफ्ज नहीं है इंसान, जिद्दोजहद, स्ट्रगल नहीं, स्ट्राइव। स्ट्रगल की हायर डिग्री होती है स्ट्राइव। स्ट्राइव ऐसी जिद्दोजहद को कहते हैं कि जान मार देना। जब आप देखो ना यार, अगर तुम्हें मैं बस में चढ़ा दूं और बताऊं ना कि ये कहां जाएगी, आप तो जबजब में रहेंगे कि नहीं रहेंगे ना। आपका विजन क्लियर हो कि मैंने लाहौर रवाना होना, मैंने लाहौर पहुंचना है, तो आप सफर जारी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बददिली से तो नहीं करेंगे ना। कई लोग बच्चे कहते हैं सर मुझे तो क्लियर ही नहीं था कि मैंने आगे क्या करना है। उस लम्हे क्या करना चाहिए वो भी सुन लो। भाई आप अब मुझे नहीं पता, मैं लाहौर जाना है यहां से, यानी कि इसके बाद क्या करना है, इस तरह का ख्वाब उसने कोई नहीं सजाया हुआ। तो भाई लाहौर तो पहुंचो, वहां जाके तुम कुछ अरसे के बाद अगर किसी और शहर मूव करना चाहते हो तो मूव कर जाना। मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर आपको नहीं पता, अब एक बच्चा इस मकाम पे ही नहीं पहुंचा कि वो डिसाइड कर सके कि उसने आगे क्या करना है, वो भी मैट्रिक का स्टूडेंट है, तो कम से कम वो ये तो सोचे कि भाई मैं अगर मैट्रिक नहीं करूंगा तो मैं उस प्लेटफॉर्म तक ही नहीं पहुंच सकूंगा जहां पे जाके ये डिसाइड किया जाता है कि मैं प्री मेडिकल में जाऊं, प्री इंजीनियरिंग में जाऊं, ICS में जाऊं, ए लेवल में जाऊं। बात समझ आई है कि नहीं? उस वक्त तक आपके लिए वो गोल होना चाहिए कि इसको अचीव करना। अपने जिंदगी में जो भी काम करने लगो, पहले अपना वाई क्लियर करो। वाई, क्यों कर रहा हूं मैं? वो आपकी इनर ड्राइव बनेगा, वो आपको वो कोशिश करवाएगा, और फिर आप उसी जुमरे में आ जाएंगे कि अल्लाह ताला ने कहा कि जो जिसकी कोशिश करेगा, जिस चीज की जिद्दोजहद करेगा, वो उसे मिल जाएगी। पहला पॉइंट, जवाज नहीं था उन सब के पास। अपने आप से जरूर पूछ लेना कि तुम्हारे अंदर अगर ये सोच है तो उसको करेक्ट कर लेना, जवाज देख लेना। दूसरा क्वेश्चन मैं उनसे क्या करता था कि अच्छा यार आपने टारगेट क्या रखा था अपने मार्क्स का? हर बच्चा कोई इम्तिहान दे रहा है तो अपने जहन में टारगेट था। कहता सर मैंने सोचा अच्छे नंबर आ जाए, दैट्स इट। गलत सोच। आपका दूसरा क्वेश्चन, तमाम नाकाम बच्चों का पहला क्या था? उनके पास जवाब नहीं था। दूसरा क्या? उनका कोई टारगेट नहीं उन्होंने डिफाइन किया था कि मैं 90% लूंगा, 80% लूंगा, 70%, 60%। अगर आपने 50% भी डिसाइड कर लिया तो ये भी एक टारगेट डिसाइडेड है, ये उससे बहुत बेहतर है। किसी ने 60% का सोचा ना कि मैं 60% नंबर ले लूंगा, ये उस बच्चे से बहुत बेहतर है जिसने सोचा मैं अच्छे नंबर लूंगा। ये वेल डिफाइन तो नहीं है।
अपने माइंड में टारगेट वेल डिफाइन करोगे तो अंदर से मोटिवेशन आएगी कि इस मेयार की अब कोशिश भी कर। बात समझ आ रही है कि नहीं? आपने डिसाइड ही नहीं किया तो दिल से आप मेहनत करोगे ही नहीं। तो दूसरी वजह यह थी, उनके पास कोई टारगेट उन्होंने अचीव ही रखने के लिए रखा ही नहीं था कि मैं इतने % नंबर लूंगा। जिसने बेटा 80% की तैयारी की हो, 80 नहीं आएंगे 75 तो आएंगे, और 70 पे तो गिरेगा उस मेयार की मेहनत करने के बावजूद। मैंने एक लेक्चर में कहा था ना, ऑलवेज शूट द मून, हमेशा चांद को हदफ बनाएं, सितारे खुद ही दामन में आ जाएंगे। 2 पॉइंट समझ आ गए। तीसरी और आखिरी गलती, और जो सबसे मेन है, जिसको टॉप कहना चाहिए, जो तीसरा क्वेश्चन मैं उनसे पूछता हूं कि यार आपने अपनी इस कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ भी मांगी थी कि या अल्लाह मेरे इतने % आ जाएं, मैं टॉप कर जाऊं, ये मेहनत करने के लिए दुआ मांगी थी? तो यकीन करें कि सबका जवाब आया कि नहीं। हमने ये मांगा था या अल्लाह इतने मेहनत की दुआ नहीं मांगी थी कि या अल्लाह मुझे कोशिश करने की तौफीक अता फरमा। मैंने जिस साल भी टॉप किया था ना, मैं उस साल ये दुआ करता था अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मुझे इतनी मेहनत की तौफीक अता फरमा कि तू उसके इनाम में मुझे टॉप करा दे। आपने उस बच्चों से मैंने पूछा कि आपने वो दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे इतनी मेहनत की तौफीक? सबने कहा हमने रिजल्ट की दुआ मांगी, किसी ने भी मेहनत की दुआ नहीं मांगी। बेटा रिजल्ट तो सारे ही मांग रहे हैं, टॉप पोजीशन एक है, मिसाल दे रहा हूं, मांगने वाले सारे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देता हूं। अल्लाह ताला तो कितने हिकमत वाले हैं यार। तुम तो एक आम से इंसान हो, तुम्हारे छोटे बहन भाई खेल रहे हैं और तुम लीडर हो, और सब एक चीज को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, वो चीज मिलनी किसी एक को है। आपका ज़र्फ ये इजाजत देगा कि एक बंदा जान मार रहा है उसके लिए, कोशिश कर रहा है, उसने सारे SOPs फॉलो किए हैं, सारे रूल्स फॉलो किए हैं, और तुम वो चीज उसको ना दो, बाइस्ड होके किसी और को दे दो, दोगे? अल्लाह ताला की निगाह में आप सब हो के नहीं हो? सारे ही मांग रहे हैं, किसको मिलेगी? जिसने जिद्दोजहद की, जिसने कोशिश की है। अगर नहीं कर पा रहे तो अल्लाह से मांगो। मैं अल्लाह से मांगता था कि अल्लाह मुझे नहीं पता कि मेरे कंपैरेटिवली कौन मेहनत कर रहा है ज्यादा, मैं टॉप करना चाहता हूं, तो या अल्लाह मुझे उस मेहनत की तौफीक अता फरमा जिसके नाम में तू वो मुझे पोजीशन दे। बगैर मेहनत के नहीं होगा। अल्लाह के बनाए हुए निजाम पे यकीन रखो, अल्लाह ताला किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। रिजल्ट सारे मांग रहे हैं, उससे तौफीक भी मांगो, या अल्लाह उस मेयार की मेहनत मुझसे करवा जिसके इनाम में वो मिलता है। मैं मांगी जाऊं ये चीज मिल जाए। तो 3 क्वेश्चन अपने माइंड में क्लियर हो गए आप सबको? बच्चे अपने आप से आज खुद जाके 3 सवाल पूछ लेना। ये गलत सोच की वजह से तमाम स्टूडेंट्स के रिजल्ट खराब आते हैं। वो गलत सोच क्या, इन सब को मिला रहा हूं, मेहनत ना करना। वो मेहनत क्यों नहीं हो पाती? पहली वजह उसके पीछे कोई जवाज नहीं है पढ़ने के। दूसरी वजह हमने टारगेट सेट ही नहीं किया। अच्छे नंबर लूंगा ये कोई टारगेट है? कितने नंबर लूंगा ये टारगेट होता है। इतने % लूंगा, उसके हिसाब से आपके अंदर से तैयारी निकलेगी। तीसरा क्वेश्चन, अल्लाह से वो कोशिश की दुआ भी मांगे कि या अल्लाह जिस पोजीशन को मैं तुझसे तलब कर रहा हूं उसके काबिल भी बना। अल्लाह करे आप पहले काबिल बने और फिर वो पोजीशन मिले आपको। खुद क्वेश्चन कर लेना अपने आप से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे आपके लिए फायदेमंद बात साबित हो। कल मैं आपको इसकी हायर डिग्री एक बात बताऊंगा। इस सब को करने के बावजूद भी अगर नाकामी आपका मुकद्दर बन गई तो पॉसिबल है कि नहीं? आपने अपनी तरफ से आज से कहा, आपने कहा जी टीचर अली ने बात समझाई, तीनों क्वेश्चन में अपने आप से तन्हाई में बैठ के अपने आप से डिस्कस करूंगा, सेल्फ टॉक करूंगा। हाँ तेरे पास कोई जवाब है, आज आपने जवाब भी बना लिया, क्लियर कर लिया। दूसरा क्वेश्चन आपने टारगेट भी सेट कर लिया। तीसरा क्वेश्चन आपने नमाज पढ़ी, सलातुल हाजत पढ़ी, सब कुछ अल्लाह से मांग लिया, कोशिश की। इसके बावजूद भी अगर नाकामी आपका मुकद्दर बन जाए देन क्या होता है? या वो टारगेट जिंदगी में आप, जरूरी नहीं स्टडी को रख के, मैं बड़े पैराडाइम में बात कर रहा हूं कि जिंदगी में आप किसी चीज के लिए इतना क्लियर हो जाएं और अल्लाह से मांगें भी और आपको वो ना दे, तो फिर वो क्या वजह होती है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस थिंग? इंशाल्लाह आई विल डिस्कस इट टुमारो। कल हम इसके ऊपर बात करेंगे कि उसकी क्या वजह। ठीक है जी, ओके जी।